उसमें आपने पढ़ा सिंस, फॉर, फ्रॉम का प्रयोग पढ़ा, एग और बिफोर पढ़ा, मेक ऑफ और मेक फ्रॉम पढ़ा। तो पढ़ाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें ताकि ये पढ़ाया हुआ मैटर आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो आइए हम आज आपको पढ़ाएंगे प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 6 में यूज ऑफ इन। आज हम आपको प्रीपोजिशन पार्ट नंबर 6 में यूज ऑफ इन सिखाएंगे। तो बच्चे ध्यान देंगे, इसका हिंदी अर्थ, इनका हिंदी अर्थ में होता है, इनका हिंदी अर्थ में होता है, लेकिन ये यूज में ये हिंदी का कई अर्थ देता है, लेकिन इसका स्पेशली अर्थ जो होता है में होता है। तो आइए हम आपको ये बताते हैं, पहले यूज में ध्यान देंगे आप। एक्चुअली जो इनका प्रयोग होता है वो कहां करते हैं? इन इज यूज फॉर मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज, long periods and enclosed space. Actually, in is used for months, years, centuries, long periods and enclosed space. सारी बातें तो यही हो गई कि इनका प्रयोग कहां कहां होता है। जैसा कि महीना है, वर्ष है, लंबा समय है, और इनक्लोज स्पेस, अंदर किसी चीज के अंदर हो जाना, वो इनक्लोज स्पेस होता है। तो वहां इनका प्रयोग होता है। लेकिन हम आपको सिस्टम से पढ़ाने जा रहे हैं, तो आपने पढ़ा कि इनका हिंदी अर्थ में होता है और यूज में कई अलग अलग अर्थ देता है। तो देखिए, पहले यूज हम पढ़ा रहे हैं, इसका प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश, देखना कहां तक आएगा, देश, प्रदेश, राजधानी, ठीक हो रहा है ना। इसका प्रयोग यानी इनका प्रयोग, इसका प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश, प्रदेश, राजधानी तथा महानगर। तो आप पढ़ रहे हैं, इसका प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश हुआ, प्रदेश हुआ, राजधानी हुआ तथा महानगर के नाम के पहले किया जाता है। बच्चे ध्यान देंगे। तो इनके प्रयोग में आप पढ़ रहे हैं, आपने एक लाइन पढ़ा कि इसका हिंदी अर्थ में होता है, इसका प्रयोग बड़े स्थान जैसे देश, प्रदेश, राजधानी तथा महानगर के नाम के पहले किया जाता है। ये हायर प्लेस माने जाते हैं। अभी आपने इसके पहले पढ़ा छोटे स्थानों के लिए एंड का प्रयोग किया जाता है। तो हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि बड़े स्थान के लिए जो हायर प्लेसेस होते हैं वहां हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे देश हुआ, प्रदेश हुआ,
राजधानी हुआ तथा महानगर, अगर ये आ जाएंगे तो इनके पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे अगर हम ये कहें मोहन लिव्स खालिस्तान, मन लिखो इंडिया, LUCKNOW लखनऊ, MUMBAI मुंबई, फिर लिखा मैंने यूपी। तो मोहन लिव्स खालिस्तान इंडिया, मोहन लिव्स लखनऊ, मोहन लिव्स मुंबई, मोहन लिव्स यूपी। तो मोहन भारत में रहता है, तो यार इंडिया आपका ये देश है, ठीक। लखनऊ आपकी राजधानी है, मुंबई आपका महानगर है, और यूपी आपका प्रदेश है। ध्यान देंगे। तो मोहन लिव्स इन इंडिया, मोहन भारत में रहता है। कहां जा रहा है? मोहन लिव्स इन लखनऊ, मोहन लखनऊ में रहता है, राजधानी है। मोहन लिव्स इन मुंबई, मोहन मुंबई में रहता है, महानगर है। मोहन लिव्स इन यूपी, मोहन उत्तर प्रदेश में रहता है। अच्छे से बना दो आराम से, ठीक। तो इसका प्रयोग मैंने बताया बड़े स्थान के लिए किया जाता है, जैसे देश, प्रदेश, राजधानी तथा महानगर के नाम के पहले किया जाता है। मोहन लिव्स इन इंडिया, इंडिया का देश है। मोहन लिव्स इन लखनऊ, लखनऊ आपकी राजधानी है। मोहन लिव्स इन मुंबई, मुंबई महानगर है। मोहन लिव्स इन यूपी, यूपी क्या है? स्टेट है। तो शायद ये पहली कड़ी आपको समझ में आया, इसका हिंदी अर्थ में होता है। अब हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं, अगली कड़ी में समझाने जा रहे हैं। देखें, दूसरा पॉइंट देखें, स्थिरता। स्थिरता के अर्थ में, स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। बच्चे ध्यान देंगे, स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे माई पेन इज इन माई पॉकेट, माई पेन इज इन माई पॉकेट, मेरी कलम जेब में है। तो मेरी कलम जेब में है, तो ये कलम जेब में बिल्कुल स्थिर है। अगर हम ये कहें माई पेन इज इनटू माई पॉकेट, अगर हम इस तरह से कलम अपनी जेब में डाल रहे हैं तो कलम बाहर से अंदर की ओर जा रही है, तब तो यह इनटू हो जाएगा। लेकिन कलम जब ये स्थिर हो गई तो हम ये कह सकते हैं कि माई पेन इज इन माई पॉकेट, मेरी कलम मेरे जेब में है। तो जेब में है, जेब के अंदर हो चुकी है, तो जेब में है लेकिन वो स्थिर अवस्था में है। इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं कि स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। आपको स्थिरता समझ में आया कि हम इसके माध्यम से आपको कहना क्या चाहते हैं। जैसे अगर हम ये कहें, ठीक, अगर हमें कहें सी इज रीडिंग खालिस्तान दिस रूम,
ठीक। और मैंने कहा माई पेन इज, खाली स्थान माई, POCKET। ये दो उदाहरण मैंने रखा और दिया है मैंने कि स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे सी इज रीडिंग दिस रूम, वह इस कमरे में पढ़ रही है। तो मान लीजिए कमरा है तो वह इस कमरे में पढ़ रही है, तो यहां मैंने इन लगा दिया। तो सी इज रीडिंग इन दिस रूम, वह इस कमरे में पढ़ रही है, तो कमरे में के अंदर हो गई, इनक्लोज स्पेस हो गया। वो मैंने बताया कि इन इज यूज्ड फॉर मंथ्स, ईयर्स, लॉन्ग पीरियड्स एंड इनक्लोज प्लेस। तो वह कमरे के अंदर हो गई है, तो स्थिर अवस्था में है, इसलिए आपने यहां इन लगाया। माई पेन इज, मेरी कलम मेरे जेब में है, तो ये जेब में है, तो ये बिल्कुल स्थिर अवस्था में है, इसलिए मैंने लगाया यहां इन। तो दोनों उदाहरण हो गया कि स्थिरता के अर्थ में इनका प्रयोग होता है। जैसे सी इज रीडिंग इन दिस रूम, माई पेन इज इन माई पॉकेट। आपको ये समझ में आया कि स्थिरता के अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। अब हम आपको आगे ले चल रहे हैं, ध्यान देंगे, बड़ा अच्छा पॉइंट है। देखेंगे पता है इसमें, देखें साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग किया जाता है। बच्चे ध्यान देंगे, लेकिन हम कुछ कहना चाहते हैं, हम आपको इन पढ़ा रहे हैं, तो मिल लोगे। तो साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है। जैसे मोहन केम हियर बाई बस, मोहन यहां बस से आया। ठीक। मोहन केम हियर बाई कार, मोहन यहां एक कार से आया। लेकिन साधन के पहले हम इनका भी प्रयोग करते हैं। तो साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है, लेकिन लगा रहे हैं, लेकिन साधन के पहले ए या एन प्लस एडजेक्टिव, लेकिन साधन के पहले एन या एन प्लस एडजेक्टिव हो तो वह साधन एक विशेष प्रकार का हो जाता है, एक विशेष प्रकार का हो जाता है। इसलिए इसके पहले इनका प्रयोग होता है। ध्यान देंगे, देखो तो साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है। बच्चे ध्यान देंगे, लेकिन लगा, लेकिन साधन के पहले एन या एन प्लस एडजेक्टिव हो तो वह साधन एक विशेष प्रकार का हो जाता है। इसलिए उस साधन के पहले हम इनका प्रयोग करते हैं। हम आपको उदाहरण के माध्यम से समझाएंगे, ध्यान देंगे। जैसे मोहन
केम हियर बस। फिर लिखा मैंने यही उदाहरण, मोहन केम हियर फिर लिखा मैंने सी केम हियर देखें तो साधन के पहले प्राय बाई का प्रयोग होता है, आप जानते हैं, लेकिन साधन के पहले ए एन या ए एन प्लस एडजेक्टिव हो तो वह साधन एक विशेष प्रकार का हो जाता है, इसलिए इसके पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे मोहन केम हियर बस, यहां बस साधन है, साधन के पहले न तो ए और एन है न तो ए एन प्लस एडजेक्टिव ही है, इसलिए अगर ऑप्शन दिया गया, यहां इन दिया गया, यहां बाय दिया गया, यहां विथ दिया गया, तो यह साधन है, तो साधन के पहले न इन ए एन या ए एन एडजेक्टिव है, इसलिए ये पहला यहां देखें कि साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने यहां लिख दिया बाई, कि मोहन केम हियर बाय बस। लेकिन साधन के पहले, तो ये बस आपका साधन है, साधन के पहले यहां ए लगा है और न्यू क्या है आपका एडजेक्टिव है, यहां ए लगा है और न्यू आपका विशेषण है, तो ये एक नई प्रकार की बस हो गई, एक नई बस हो गई। बिल्कुल मान लक लपौआ बसवा, वहां बसे में बैठा तो एक बीता अंदर धसिया, एकदम लग्जरी कोच बा, पर अंदर जब धस जाता तो इनक्लोज्ड स्पेस में हो जाते, यह से का लगता इन, तो मोहन केम हियर इन अ न्यू बस, मोहन यहां एक नई बस से आया, बिल्कुल लपलपा चमचमाते ही बस से अंदर आया। जैसे शी केम हियर आ येलो टैक्सी, वह एक पीली टैक्सी से आई, तो ये टैक्सी आपका साधन है, तो साधन के पहले क्या लिखा है येलो, ये विशेषण है और उसके पहले ए लगा है, इसलिए यहां क्या हो गया शी केम हियर इन अ टैक्सी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको यह दूसरी कड़ी भी समझ में आया कि साधन के पहले प्रायः बाई का प्रयोग होता है, लेकिन साधन के पहले ए एन या ए एन प्लस एडजेक्टिव हो तो वह साधन एक विशेष प्रकार का हो जाता है, इसलिए साधन के पहले इन का प्रयोग होता है। जैसे मोहन केम हियर खाली स्थान बस, तो बस के पहले ए एन प्लस एडजेक्टिव नहीं है इसलिए बाई लगाया, लेकिन यहाँ बस के पहले अ-न्यू है इसलिए यहाँ इन लगाया, और टैक्सी के पहले अ येलो है इसलिए यहाँ इन लगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी कड़ी में अब हम आपको समझाने जा रहे हैं अगली कड़ी। कुर्सी पर बैठने हेतु आन का प्रयोग होता है। ध्यान देंगे बच्चे, तुलनात्मक अध्ययन पढ़ा रहे हैं। कुर्सी पर बैठने हेतु आन का प्रयोग होता है, लेकिन हमारे हर प्रेपोजिशन में लेकिन लगा है, लेकिन आरामदायक कुर्सी, आरामदायक कुर्सी अर्थात ऐसी कुर्सी जिसमें
हैंडल लगा हो, हैंडल लगा हो बैठने हेतु, बैठने हेतु इनका प्रयोग होता है। देखें, कुर्सी पर बैठने हेतु आन का प्रयोग होता। देखें, समझा बाबा हर आर्यू सिंह से प्रेपोजिशन पढ़त है ताकि भूले न। जोन काठे की कुर्सी रहे, अब बैठ जात मारे गड़बड़ करे तो वहां पर जब बैठे बस आन लगे, ठीक। और ऐसा कुर्सी रहे जौने में हैंडल लगा रहे, सोफा सेट वाली कुर्सी रहे और वहां कुर्सी पर बैठ जाते एक बिता धस जा तो वहां कुर्सी पर बैठे खातिर फिर ई नहीं लागे, तब आन न लागे। यही लिखे है कि कुर्सी पर बैठने हेतु आन का प्रयोग होता है, लेकिन आरामदायक कुर्सी अर्थात ऐसी कुर्सी जिसमें हैंडल लगा हो बैठने हेतु इनका प्रयोग होता है। दोनों उदाहरण हम आपको समझा रहे हैं। जैसे अगर हम ये कहें गीता इज सिटिंग चेयर, अब यहां मैंने लिखा ऑन और इन लिखा, फिर लिखा मैंने गीता इज सिटिंग एंड इजी चेयर, फिर लिखा मैंने यहां इन और ऑन। देखें, गीता इज सिटिंग चेयर, गीता कुर्सी पर बैठी है, तो ये जो चेयर है इस कुर्सी के लिए कोई विशेषण नहीं लगा है, कोई विशेषण नहीं लगा है, इसलिए खाली कुर्सी की बात दर्शाई गई है। इसलिए हम यहां क्या भरेंगे, कुर्सी पर बैठने हेतु ऑन का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने यहां लगा दिया ऑन। तो गीता इज सिटिंग ऑन चेयर, गीता कुर्सी पर बैठी है, लेकिन गीता इज सिटिंग एन इजी चेयर, गीता एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी है। यानी गीता जब आरामदायक कुर्सी पर बैठ गई तो क्योंकि कुर्सी में हैंडल भी लगा है तो उस कुर्सी के अंदर हो गई, इसलिए यहां क्या हो जाएगा इन। तो हम ये आशा करते हैं आपसे ये भी कभी समझ में आया कि कुर्सी पर बैठने हेतु ऑन का प्रयोग होता है, लेकिन आरामदायक कुर्सी अर्थात ऐसी कुर्सी जिसमें हैंडल लगा हो बैठने हेतु इनका प्रयोग होता है। जैसे गीता इज सिटिंग ऑन चेयर एंड गीता इज सिटिंग इन एन इजी चेयर। थैंक यू वेरी मच।